नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स जो मार्च 2023 का है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से जा करके आप इसका पीडीएफ लेके खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। ये टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और यहाँ आप जरूर जाइए, यहाँ बहुत सारे चीज आपको मिलेंगे, आर्टिकल्स कुछ न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट होते हैं, स्पेशली पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या इकोनॉमिक्स के लिए वो मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट है कि पहली बार चैनल देख रहे हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है वो है कि वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो पहला है कि एनटीपीसी ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा क्रिटिकल प्लांट में देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर चालू किया। ठीक है। 1 मार्च 2023 को देश की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल, आर 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 इस मूवी को याद रखना है। तो रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल के माध्यम से जल संरक्षण के लिए अपना प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट चालू किया है। ठीक है। और ये 3660 मेगावाट में 660 मेगावाट की पहली वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है। इस परियोजना की परिकल्पना एयर कूल्ड कंडेंसर के साथ की गई है। इससे पारंपरिक वाटर कूल्ड कंडेंसर की तुलना में लगभग 1/3 वाटर फुटप्रिंट है। इसके माध्यम से एक वर्ष में 5 लाख एमसीएम पानी की बचत होगी, और इस प्रकार से क्षेत्र में वार्षिक रूप से 15 लाख लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र 660 मेगावाट की 3 इकाइयां होगी, जिसकी कुल क्षमता 1980 मेगावाट होगी। और आपको बताना है कि ये उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट झारखंड में कहाँ पे है। ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिए। दूसरा है कि झारखंड का बजट 2023-24, इस पे अलग से एक वीडियो लाने का मैं प्रयासरत हूँ कि इस पर एक जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जो महत्वपूर्ण योजनाओं का वर्णन किया गया है, जिसपे सरकार अभी काम भी कर रही है, कुछ एक दो योजनाओं पे, उसके बारे में जरूर से वीडियो लाने का प्रयास है। फिलहाल 3 मार्च 2023 को झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार बजट में ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष जोर जोर दिया गया है। तो बजट की कुल राशि है 1,16,418 करोड़ रुपया। इसको याद रखें। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण कुमार पासी ने बताया कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए 1,47,928 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। इन्हें मार्च में छात्रवृत्ति का राशि का भुगतान किया जाएगा। तो योजना के तहत पहला से चौथा कक्षा के विद्यार्थी को 500 रुपया, 5वां से छठा तक के विद्यार्थी को 1,000 रुपया, 7वां से 10वां तक के छात्र छात्राओं को 1,500 रुपया, और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को 2,300 रुपया मिलेगा। तो ये है मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना का प्रावधान। इसको याद रखिएगा कि पहला से चौथा कक्षा में 500, 5वां छठा को 1,000, 7वां से 10वां तक के छात्राओं को 1,500, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को 2,300 रुपया मिलेंगे। और झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक किरण कुमार पासी, इन्होंने बताया कि 12वीं में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के वैसे छात्र छात्रा जिन्हें अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें ये उपलब्ध कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन ऐप के माध्यम से छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह है मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना। यानी कि मुख्यमंत्री, इसमें से स्पेशल हटा दें तो मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना चल रही है। ये स्पेशली आया है सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए। सोलर सिटी बनने की ओर जमशेदपुर। 10 मार्च 2023 को झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे आप JRTDA, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी
और जब कभी क्वेश्चन में आप पढ़ें कि इसके हेड कौन है, तो नाम याद रखना है, के वर्मा। ये जेरेडा के हेड है। ने बताया कि जमशेदपुर शहर और सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। अभी वहां 37 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट प्रस्तावित है, जिसमें 2.2 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट सोनारी एयरपोर्ट में चालू हो चुका है। जेरेडा के अधिकारियों ने बताया कि जमशेदपुर शहर के अन्य जगहों पर भी टाटा स्टील और टाटा पावर द्वारा सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया जा रहा है। टाटा में जो जलाशय है, यानी कि जो छोटे मोटे डैम होंगे, वहां पे 9.8 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। रांची में ये गेतल सूद डैम में किया जा रहा है। ठीक है, इस बात को याद रख सकते। रांची में गेतल सूद डैम में काम होगा। टाटा स्टील परिसर में 9.8 का प्लांट, डोमजोड़ी में 15 मेगावाट का प्लांट टाटा पावर द्वारा, और टाटा मोटर्स में 3 मेगावाट का रूफटॉप यानी छत के ऊपर, टाटा स्टील में ही 5 मेगावाट का छत के ऊपर रूफटॉप प्लांट। और इस तरह से अन्य टाटा में एयरपोर्ट पे 2.2 मेगावाट का प्लांट लगाया जा रहा है। और राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में, यानी कि टाटा जमशेदपुर पूर्वी सिंह जिला में आता है, जिसमें 250 मेगावाट बिजली की खपत होती है। शेखर मल्लिक को भारतीय भाषा परिषद देगी युवा पुरस्कार। शेखर मल्लिक 13 मार्च 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार झारखंड के युवा कथाकार शेखर मल्लिक को दिया जाएगा। इस संबंध में कथाकार शेखर मल्लिक को परिषद ने ईमेल के जरिए सूचना दी है। शेखर मल्लिक ने प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के बाद बताया कि 2020 में उन्हें यह पुरस्कार दिए जाने का निर्णय हो चुका था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस वक्त घोषणा नहीं हो सकी। शेखर मल्लिक पूर्वी सिंहभूम, जैसा पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, टाटा जमशेदपुर जिले के घाटशिला के रहने वाले हैं। शेखर मल्लिक ने बताया कि भारतीय भाषा परिषद का यह पुरस्कार हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के युवा साहित्यकारों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। उनका चयन हिंदी भाषा के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि शेखर मल्लिक को यह जो पुरस्कार मिल रहा है वो हिंदी भाषा के लिए, राइट। इस पुरस्कार में लेखक को 41,000 रुपए की राशि, एक स्मृति चिन्ह, अभिनंदन पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया जाएगा। शेखर मल्लिक पहले से ही चर्चित युवा लेखाकार है, जिनकी पहली कहानी पत्रिका हंस में प्रथम प्रेमचंद कहानी पुरस्कार 2004 हेतु नामित किया गया था। उनकी 3 संग्रह स्वीकार अन्य कहानियां हैं, कसवाई औरतों के किस्से, आधी रात का किस्सा गो, तथा एक है उपन्यास कांचीची, प्रकाशित किया जा चुका है। तो भारतीय भाषा परिषद का पुरस्कार शेखर मल्लिक को है। ये पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के रहने वाले हैं। बीआईटी मिश्रा में शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इसमें मूलतः क्या होगा कि आपका जो मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उसमें जो आपका डाटा है वो नष्ट ना हो या उसका कोई गलत उपयोग ना हो, इसके लिए ये बीआईटी मिश्रा साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव शुरू कर रही है। यानी कि 15 मार्च 2023 को झारखंड के रांची के बीआईटी मिश्रा के रजिस्ट्रार डॉक्टर संदीप दत्ता ने बताया कि इंटरनेट और मोबाइल के बढ़ते इस्तेमालों से साइबर क्राइम से निजात पाने के उद्देश्य से बीआईटी मिश्रा में साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव की शुरुआत की जाएगी। आईआईटी कानपुर इसमें सहयोग करेगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। मोबाइल खोने या चोरी हो जाने पर डाटा नष्ट हो जाते हैं, कोई डाटा को वापस कैसे लाया जाए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव की शुरुआत हो रही है। और साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए हनी पॉट जैसे आधुनिक तकनीक विकसित की जाएगी। नेक्स्ट है, सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में 7 महिला फुटबॉलर का चयन किया गया है। ठीक है, 7 महिला फुटबॉलरों का चयन किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 18 से 29 मार्च तक होने वाले सैफ 17 महिला फुटबॉल चैंपियन के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें झारखंड की 7 फुटबॉलर शामिल है। भारतीय टीम में शामिल 7 फुटबॉलर में से 4 फुटबॉलर जेएसपीएस रांची के प्रशिक्षु है, जबकि 3 आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला से है। टीम में झारखंड में जिन 7 खिलाड़ियों का चयन किया है उसमें विकसित बारा डिफेंडर है, निशिमा कुमारी डिफेंडर है, बबीता कुमारी फॉरवर्ड आगे से खेलेगी, अनिशा उना गोलकीपर है, साओलिंग डांग मिडफील्ड बीच से खेलेगी, शिवानी टोपो आगे से खेलेंगे फॉरवर्ड में है, और ललिता बोयपाई मिडफील्ड है, ये बीच से खेलेंगे। इस टीम का चयन इंदौर में 21 से 22 फरवरी को ट्रायल के आयोजन में लिया गया था, जिसमें देश भर के 35 खिलाड़ी हिस्सा लिए थे। राइट, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने झार नियोजन पोर्टल का उद्घाटन किया। अब ये क्या है, ऐसे डिटेल से देखते हैं इसको।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि नियोजन पोर्टल से निजी क्षेत्र में नियुक्ति की मॉनिटरिंग हो सकेगी। इस योजना को पहले से लागू है, पर वे पोर्टल की कमी थी। श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विभाग, इसके मंत्री जी का नाम मैं आपको 2-3 बार पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ। आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखे तो अच्छा है। की ओर से बनाए गए इस पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को एक मौका देगी, जहाँ पे दोनों मिल सके, यानी जिनको नौकरी खोजना है और जो नौकरी दे रहे हैं, दोनों को एक ही जगह पे रखा जाएगा। झारखंड के बेरोजगार युवक युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड द्वारा निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन 2021 विधेयक पारित कर चुका है। यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से संपूर्ण झारखंड राज्य में प्रभावी है। यह अधिनियम वैसे प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जो निजी क्षेत्र को है और जहां 10 या 10 से अधिक काम करने वाले लेबर काम करते हैं। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाना होगा। ठीक है, वैसा कोई भी ऑफिस याद रखना है कि ये प्राइवेट होना चाहिए। ठीक है, निजी। प्राइवेट ऐसा कोई भी ऑफिस जहां 10 या 10 से अधिक मैन फोर्स कार्यबल काम करते हैं, वही इस पोर्टल पे आएंगे। अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां यह अधिनियम लागू होता है द्वारा यदि कोई पोस्ट निकाली जाती है, तो 40,000 रुपए तक के वेतन के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय को नियुक्त करना होगा। ठीक है, यानी कि सैलरी कितना होना चाहिए? 40,000। और मैक्सिमम अनुमान लगाइए कि यदि 10 पोस्ट की वैकेंसी आ रही है, तो इसमें 7.5 पोस्ट यानी कि 8 पोस्ट यहाँ के झारखंड के लोगों को ही मिलेगा। तो वो 75% की बात हो रही है, लेकिन सैलरी होनी चाहिए 40,000 तक। यानी कि कंपनी अगर 40,000 1 रुपया सैलरी कर दे तो ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। हॉकी इंडिया जूनियर महिला ईस्ट जोन हॉकी चैंपियन 2023 को 19 मार्च 2023 को हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने झारखंड में कुटी में आयोजित फर्स्ट हॉकी जूनियर महिला स्कूल जोन हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। झारखंड इसमें नहीं जीती। झारखंड के खिलाड़ियों को विश्व चैंपियनशिप में भागीदारी करने पर मिलेगा कैश अवार्ड। भागीदारी करने पर भी कैश अवार्ड मिलेगा, यानी कि आप प्राइज जीते या ना जीते, प्राइज जीतने पे तो अलग पुरस्कार है। ठीक है, जो 3 प्राइजों का श्रेणी है, इन तीनों पे अलग अलग पुरस्कार है। लेकिन अब अगर केवल भागीदारी कर लेते हैं विश्व चैंपियनशिप में, तो आपको कैश प्राइज मिलेगा, लेकिन उसके कुछ रूल हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। 28 मार्च 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के खिलाड़ियों को विश्व चैंपियनशिप या विश्व कप में भागीदारी पर भी कैश अवार्ड दिया जाएगा। इस बार कुछ प्रतिस्पर्धा में भागीदारी के लिए कैश अवार्ड दिए जा रहे हैं। पहले के कैश अवार्ड की नियमावली को बदल दिया गया, जिसके बाद खिलाड़ियों को वो कैश अवार्ड में बढ़ोतरी की गई है। अब 1 से 2 वर्ष के अंतराल में होने वाले इस आयोजन में भागीदारी के लिए कैश अवार्ड नहीं मिलता था, लेकिन अब खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये सीनियर और जूनियर दोनों स्तरों पे दिया जाएगा। राज्य के खिलाड़ियों को कुल 24 प्रतिस्पर्धाओं के लिए कैश अवार्ड दिया जाएगा। केवल एक स्पर्धा के लिए कैश अवार्ड नहीं मिलेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कम से कम 8 देश की सहभागिता हो। उसमें भी कोई पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किसी तरह का कोई कैश अवार्ड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए कि कोई भी एक ऐसा विश्व में जो खेल हो रहा है, विश्व चैंपियनशिप, यदि उसमें कम से कम 8 देश हैं, तो ही यह कैश अवार्ड लागू किया जाएगा। क्लियर है? एक स्पर्धा के लिए कैश अवार्ड नहीं दिया मिलेगा जिसमें कम से टूर्नामेंट में कम से कम 8 देशों की सहभागिता हो। ठीक है, 8 देश कम से कम होंगे तो ही कैश अवार्ड मिलेगा। उसमें भी कोई पदक जीतने पर खिलाड़ियों को किसी तरह का कैश अवार्ड नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पदक जीतने पे जो 3 पदक होते हैं अपने पास, ब्रोंज, सिल्वर एंड गोल्ड, इसमें तो अलग से राज्य सरकार की घोषणा की गई है कि हम प्राइज देंगे। तो केवल ये भाग लेने वालों के लिए है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ओलंपिक में भी भागीदारी पर दिव्यांग खिलाड़ियों को 50,000 रुपया अलग से कैश अवार्ड दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये मार्च का 2023 का था। जल्द ही आपके पास इस वीक में अप्रैल 2023 का भी आ जाएगा। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, पहली बार देखें तो सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर मस्त करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज तक जुड़े रहने के लिए और बने रहने के लिए धन्यवाद।